पति ब्रह्मचारी। पापा जी! अरे रुको, आगे बताओ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, सांप है यहाँ, जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? नहीं पापा जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे जा ना बेटा। नहीं। कुछ नहीं होगा पापा आपको। माना कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, पर इससे ये सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना कि मैं आपका बेटा हूं। और कुछ भी हो जाए, आपका ये बेटा आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ नहीं होने दूंगा पापा आपको। जंगेशाय विद्महि सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। अनंतं वासुकी शेषां पद्मनाभं च मंगलम्। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकालं कालियन्ततः। ओम नागदेवताय नमः। ओम नागदेवताय नमः। नागदेवता, आज के दिन भक्त आपकी पूजा करते हैं ताकि आप उन्हें परेशानियों से बचाएं। आप तो जीवन रक्षक हैं नाग देवता। आपकी कृपा से भक्त संसार में भयमुक्त होकर जीते हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं। आज के दिन आप भक्तों को जीवन दान और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। आज नाग पंचमी की पूजा है। मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा दोनों जोड़े से इस जोड़ी की पूजा करें, ना कि कोई ऐसा जो जबरदस्ती का झूठा रिश्ता बनाकर बैठा हो। सच कहते हैं लोग, भगवान साधन सामग्री के भूखे नहीं है, बल्कि श्रद्धा के भूखे हैं। इस बात का प्रमाण यह है कि मेरी बहू को साक्षात नाग देवता ने आशीर्वाद दिया है
तेरी पूजा सफल हुई बहू। एक मिनट मिस्टर सिंह। अब तक तो उस बुढ़े का काम तमाम हो गया होगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? बताओ किसने भेजा है? बोल वरना यहीं मार दूंगा। बताता हूँ, छोड़ो तो। उसका नाम है बताओ किसके इशारे पे तुम लोग मेरे पापा की जान लेना चाहते थे? साफ वरना तेरी जान ले लूंगा। बोल। मैं बताता हूं वो कौन है। चल। पापा, सरजू, ये है वो गुंडा जिसने तेरे बाप को अगवा करने का प्लान बनाया था। दरअसल ये हमारे प्रतिद्वंदी मनोहर पान मसाले वाले का गुंडा है। उसके सरदार के साथ तेरा झगड़ा हुआ था ना, उसी का बदला लेने के लिए इसने ये सारा खेल रचा था। क्यों? चल इधर, बता सब कुछ। गलती हो गई मुझसे, ये पाप मुझसे ही हुआ है। पापा सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। सूरज के पापा पे अटैक करने वाले को ढूंढने में इनका कोई फायदा नहीं है। फिर ये क्यों इस मामले में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इस किडनैपिंग के पीछे इन्हीं का ही हाथ हो और सूरज को सच्चाई पता ना चल जाए, इसलिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई? जान से मार दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बस रुक जा, कोई इसे कुछ नहीं करेगा। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने इसे माफ कर दिया है। कोई इसे कुछ नहीं करेगा। तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ जाओ जाओ। चल इधर आ, इधर आ। ईशा, तू और तेरा ये बेवकूफ पति ब्रह्मचारी कभी नहीं समझ पाएंगे कि सूरज के बाप को मारने का चक्रव्यूह मैंने रचा था। सूरज शायद आपको नहीं पहचानता, पर मैं आपकी बेटी हूँ पापा। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप यहाँ सूरज के पापा को नहीं, खुद को बचाने के लिए आए हैं। ये हमला इस गुंडे ने नहीं, आपने करवाया था। इस बार तो बच गए, पर अगली बार मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ
बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। बस बेटा, बस बस, जो होना था सो हो गया। चलो अब घर चलते हैं। जी पापा जी। चलिए चलिए। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।